गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट। तो आइए शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। First of all, we will discuss what is matter. Anything that occupies space is called as matter. पदार्थ क्या होता है? कोई भी चीज जो जगह घेरती है उसको हम पदार्थ बोलते हैं, या कोई भी चीज जिसको हम किसी भी तरह मेजर कर सकते हैं पदार्थ बोलते हैं। तो मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। मोटे तौर पर मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है: गैसीय स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट। इसके अलावा 2-3 स्टेट्स और भी हैं, जैसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, प्लाज्मा स्टेट। लेकिन हम उनको यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में ही बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सॉलिड। पहला क्वेश्चन ये शुरू होता है कि सॉलिड होता क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन ए सॉलिड। ट्रेडिशनल वे टू डिफाइन सॉलिड: solids have definite shape, definite size, definite volume. But liquid don't have any fixed shape. It has fixed volume. And gas don't have a fixed volume or a fixed shape or a fixed size. सो सॉलिड होता क्या है? सॉलिड कठोर होता है, रिजिड होता है, ये जगह घेरता है। हम किसी सॉलिड को दबा नहीं सकते, हम किसी भी सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। तो मोटे तौर पर किसी सॉलिड के बारे में बात करते समय हम इन्हीं बातों का ध्यान करते हैं। जिस तरह देखिए, ये डस्टर है, ये सॉलिड है। आई कांट कंप्रेस इट however I try, मैं इसको नहीं दबा सकता। इस डस्टर का शेप और साइज फिक्स है, इस डस्टर का वॉल्यूम भी फिक्स है। तो ये एक सॉलिड है। तो why exist solid as why solid exists एंड सॉलिड की तरह बिहेव क्यों करता है? तो इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली 2 बातें: इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नंबर 1, एंड द सेकेंड थिंग थर्मल एनर्जी। तो आप लोग 12th क्लास में हैं तो आपको पता होगा कि हम इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती क्या है? किन्हीं भी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जिस तरह हम बोलते हैं इंटरनेशनल मैचेस 2 नेशंस के बीच में, तो इंटरमोलिकुलर 2 मॉलिक्यूलों के बीच में, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है हम उसको बोलेंगे intermolecular. There are 2 factors which will tell that substance will exist as solid or gas or liquid. 2 फोर्स हैं जो ये निर्धारित करेंगी कि कोई चीज सॉलिड होगी या गैस होगी
या लिक्विड होगी, और वो दो चीजें हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, द टू फैक्टर्स, नंबर 1 इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, नंबर 2 थर्मल एनर्जी। तो कोई सॉलिड क्यों होता है, ये इस बात से शुरू होता है कि ये फैक्टर क्या डिसाइड कर रहे हैं, और ये फैक्टर कैसे डिसाइड करते हैं कि सब्सटेंस किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। नंबर 1 हम अब डिस्कस करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस are the forces in between the molecules, and these forces tries to keep the molecules as close as possible. इंटरमोलिकुलर फोर्स मॉलिक्यूल्स को जितना ज्यादा हो सके पास रखने की कोशिश करती है। On the other hand, the thermal energy tries to keep molecules as far as possible. थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल्स को जितना हो सके उतना ज्यादा दूर रखने की कोशिश करती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, जबकि थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूसरी तरफ धकेलती है। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी सब्सटेंस में इन दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है कि वो चीज किस तरह एग्जिस्ट करेगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो हम कह सकते हैं कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, थर्मल एनर्जी कम है, तो हम बोलेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण सब्सटेंस के सॉलिड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर थर्मल एनर्जी काफी ज्यादा है और इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, तो हम बोलेंगे थर्मल एनर्जी के कारण सब्सटेंस गैसियस स्टेट में मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और अगर ये दोनों कंपेरेबल हैं, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी अगर ये दोनों ही कंपेरेबल हैं, तो उस कंडीशन में जो मैटर है वो लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास अब तक 2 या 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली बात, सॉलिड क्या होती है? सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, साइज, वॉल्यूम, रिजिड, वी कांट कंप्रेस ए सॉलिड। सो हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ वह होता है जिसे हम न तो दबा सकते हैं, उसका आकार निश्चित होता है, उसका साइज भी निश्चित होता है, उसकी शेप, बनावट भी निश्चित होती है और हम उसको दबा नहीं सकते। तो अब हम कह सकते हैं कि हमें सॉलिड के बारे में पता है कि सॉलिड क्या होता है। तो दूसरा क्वेश्चन जो आया था वो ये आया था कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी का क्या रोल है किसी सब्सटेंस की स्टेट को डिटरमाइन करने में। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ चीजें लिक्विड होती हैं, कुछ चीजें गैस, कुछ चीजें सॉलिड। हम कह सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होने के पीछे ये दो फोर्सेस काम करती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, थर्मल एनर्जी कम है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स मॉलिक्यूल्स को ज्यादा से ज्यादा पास लाने की कोशिश कर रही है और थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल्स को ज्यादा से ज्यादा दूर धकेलने की कोशिश कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इंटरमोलिकुलर एनर्जी थर्मल एनर्जी से काफी ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में है।
और अगर थर्मल एनर्जी काफी ज्यादा है इंटरमोलिकुलर फोर्स से, तो हम कह सकते हैं कि वो चीज गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करेगी, और कंपेरेबल है तो हम कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। क्रिस्टलाइन, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड कितने प्रकार का होता है? तो हम कह सकते हैं कि मोटे तौर पर सॉलिड दो प्रकार का होता है। नंबर एक, अमोर्फस। क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन। तो अब अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? तो इसके बारे में बात करने से पहले हम बताते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, स्पेस लैटिस क्या होती है, अरेंजमेंट क्या होता है। अब हम कह सकते हैं कि कोई भी सॉलिड हो वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयन से मिलकर बना हुआ है। हम कह सकते हैं कि कोई भी सॉलिड है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या कोई भी सॉलिड एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन से मिलकर बना हुआ है। तो वो मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स का उस सॉलिड के अंदर जो पैटर्न है वो डिसाइड करेगा कि वो चीज क्रिस्टलाइन है या अमोर्फस है। लेट अस सपोज, हम मान लेते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है किसी सॉलिड का। ये कोई सॉलिड है, सॉलिड 1, दिस इज सॉलिड 1 एंड दिस इज सॉलिड 2। सॉलिड 1, हम मान लेते हैं कि सॉलिड 1 के अंदर मॉलिक्यूल्स, या हम बोल सकते हैं कलेक्टिवली बोल देते हैं पार्टिकल्स। हम मान लेते हैं कि सॉलिड 1 के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट वेल डिफाइंड है। तो ये टाइप 1 सॉलिड है। हम बोलते हैं कि ये, इसमें मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है, यानी कि हर एक पार्टिकल की पोजीशन फिक्स्ड है और वो उस पोजीशन पर ही है। इफ इन ए सॉलिड, इफ देयर इज well-defined arrangement of particles. If in a solid there is well-defined arrangement of particles, then we can say this solid is of crystalline type. अगर किसी सॉलिड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट फिक्स है, अच्छी तरह डिफाइन की गई है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, जैसे हम कह सकते हैं इसके पीछे ये, 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 एक ऑर्डर है, तो ये क्रिस्टलाइन है। अगर हम माने अमोर्फस, तो सॉलिड 2 का एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड 2, और हम मानते हैं कि सॉलिड 2 के अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो वेल डिफाइंड नहीं है। This is of amorphous type. This is of amorphous type. तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स दो टाइप के होते हैं, अमोर्फस और क्रिस्टलाइन।
जिस सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है, जैसे कि यहां है, वो सॉलिड होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर किसी सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं है, आप देख सकते हैं कि इस सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का कोई भी वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं है, कोई भी पार्टिकल कहीं पर भी है, लेकिन उसमें हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से एक निश्चित दूरी के ऊपर है, तो वो क्रिस्टलाइन बोला जाएगा और इसको हम बोलेंगे अमोर्फस। तो अब हमने पढ़ी है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड्स। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और वी कैन से टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप का होता है? हम कह सकते हैं मोटे तौर पर, नंबर 1 आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड क्या होता है? हम एग्जांपल लेते हैं किसी क्रिस्टल का, ये कोई क्रिस्टल है, ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और हम मानते हैं कि इसमें पार्टिकल्स का वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है, तो ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होता है, तो ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो अगर ये पार्टिकल्स आयंस हों, जैसे कि यहां पर होता Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं कि आयनिक सॉलिड वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें पार्टिकल्स आयंस होते हैं। इसी तरह होता है मोलिक्यूलर सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब होता है मेटेलिक सॉलिड, उसमें होता है पॉजिटिव आयन की जगह तो मेटल आयन होता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि किसी आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर ये पॉजिटिव आयन है और हम इसको रिप्लेस करते चलें ई से, यानी कि मेटेलिक सॉलिड में मेटल आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में यहां मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेटेलिक सॉलिड में यहां मेटल आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड में दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर वे होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स पोलर हो तो हम उसको बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर है तो हम बोलेंगे उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और सिंपली वी कैन से मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इस